नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं बजरंग कांटिया और आज हम आए हैं डॉक्टर गोविंद राम चौधरी जी के घर पे, जो कि एक बहुत बड़े वेटनरी डॉक्टर हैं। तो उनके आज तमाम जितने भी उनके जो अवार्ड्स उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत की कमाई से जो अर्जित किए हैं, अपनी मेहनत से बहुत अच्छा जो उन्होंने कार्य किया है, तो उस तमाम अवार्ड जो है आज हम कवर करेंगे। ये देख सकते हैं, सबसे पहले उनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नेशनल रिकॉर्ड है। डॉक्टर गोविंद राम चौधरी ऑफ मिर्जानगर परफॉर्म आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसीजर्स ऑन 5330 कैटल्स एंड बेफेलो इन 2006 और 2007 के बीच में, मतलब एक साल के बीच में उन्होंने जो है वो 5330 कैटल्स और बेफेलो पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया और एक साल में गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल में 5वां इन नागौर राजस्थान में, और सक्सेसफुल रेट रही 51.5% जो है वो रिपोर्ट की गई सक्सेसफुल रेट। तो 5330 जो कैटल और बेफेलो पर उन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है अपना नाम दर्ज करवाया। ये आप देख सकते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल 5वां के अंदर। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा 2004 साल में उन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके ये जो रिकॉर्ड बनाया, ये देख सकते हैं। और ये एक और शानदार अवार्ड जो आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशर्स, ये देख सकते हैं। उसमें उन्होंने वेस्ट जोन में उत्तर भारत में उन्होंने तीसरी पोजीशन जो है बेस्ट फील्ड वेटनेरियन अवार्ड जो है उन्होंने तीसरी पोजीशन अर्जित की है। ये देख सकते हैं। इस तरीके के तमाम बड़े अवार्ड्स जो उनको मिले हैं। जिला प्रशासन नागौर के द्वारा प्रशंसा पत्र, ये उत्कृष्ट सेवा प्रमाण पत्र पशुपालन निर्देशालय जयपुर के द्वारा दिया गया है। ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। उप जिला प्रशासन नावा के द्वारा 2010 में उनको पशुपालन क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए ये सम्मान दिया गया। Dear Dr. Govind Ram Chaudhary, we salute you on the occasion of World Veterinarian Day for endless care and compassion। इस प्रकार के तमाम जो उनको अवार्ड्स, जो उनको एक, ये देख सकते हैं। ये तमाम अवार्ड्स जो उनको उनकी एक्सीलेंस के लिए दिए गए हैं। और ये देख सकते हैं। तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे, डॉक्टर गोविंद राम जी से, कि ये जो अवार्ड्स जो है आपको कब और किस कारण से मिले। तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर पहले तो सर तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतने शानदार जो आपको अवार्ड मिले हैं आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए। ये अवार्ड खुद ही बहुत कुछ कह देते हैं, कहने की कहीं कोई मुझे ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी सर इतने जो शानदार आपको अवार्ड्स मिले, तो उसके लिए सर सबसे पहले तो सभी मेरे दर्शकों की ओर से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और सर डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन से ये जो अवार्ड्स जो आपको मिले हैं वो कब और कौन से कार्य के लिए आपको मिले हैं। धन्यवाद बजरंग जी। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे कोई शिक्षा में हो, चाहे किसी टेक्निकल शिक्षा में हो, चाहे कोई पशुपालक हो, या कोई जैसे मन में कोई झील होती है, मन में एक बार ठान लेते हैं 3D लेकर, डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। अगर ये 3 चीज़ कोई भी व्यक्ति लेकर अपने जीवन में चलता है तो उसको सफलताएं मिलती रहती है, कन्फर्म मिलती है। और ये लेके मैंने ये पशुपालन विभाग को मैंने चुना, और मेरा ये शुरू से ही शौक़ था। और ये लेकर मैंने एक कृत्रिम गर्भाधान पे, स्पेशली ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे
ये सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीड इम्प्रूवमेंट ही है। बिल्कुल, जैसे पशुपालकों को आय होना, पशुपालकों को एक हर तरीके से बेनिफिट होना, ये इस प्रजनन से और ब्रीडिंग से ही, ब्रीड इम्प्रूवमेंट से ही होता है। और इसको लेके मैंने शुरू से ही, मेरा इसमें शौक था, शुरू से मैंने इस पर विशेष कार्य किया और ज़्यादातर मुझे जो प्राइज़ मिले हैं वो सारे इसके ऊपर मिले हैं। जी सर। मुझे सब डिविजनल लेवल पर, जिला लेवल पर और राज्य स्तर पर और पूरे भारतीय स्तर पर। सर सबसे बड़ा अवार्ड जो आपको अब तक मिला है उसके बारे में? सबसे बड़ा अवार्ड मुझे 1906-7 में मुझे मिला है। 2006-7 में। जी सर। जिसमें मुझे हाईएस्ट कृत्रिम गर्भाधान करने पर लिम्का बुक्स ऑफ अवार्ड से मुझे 5330 एआई उस ईयर में मेरी थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में राजकीय पशु चिकित्सालय 5 में मेरी पोस्टिंग थी। और उस वर्ष मैंने हाईएस्ट एआई करी और उसमें मेरा लिम्का बुक ऑफ रिपोर्ट्स में नाम। वो पूरे उत्तर भारत में शायद, इसमें पंजाब हरियाणा ये सब आ जाते हैं शायद। नहीं, वो जब लिम्का बुक रिकॉर्ड मिला तो पूरे भारत में हाईएस्ट थी मेरी। अच्छा, पूरा इंडिया के अंदर हाईएस्ट जो है। हाँ। ये अपने आप में एक छोटा सा 5वां एक शहर भी नहीं है, क्योंकि कुचामन से भी छोटा है ये। जी। और उसके बाद में भी अगर इतनी एआई एक छोटे में होती है तो सर बहुत। उसके बाद में फिर एक नेशनल अवार्ड और मिला मुझे, जो उत्तर भारत में कृत्रिम गर्भाधान में मेरा हाईएस्ट थी। हालांकि मेरी पूरे भारत में देखा जाए तो हाईएस्ट थी, पर चूँकि हमारे राजस्थान में इनाफ की जो स्कीम थी वो लेट चालू हुई। जी। तो मेरा जो इनाफ में रजिस्ट्रेशन था वो लेट चालू हुआ। जी। अगर पहले ही अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, अगर उस समय मेरे को इनाफ वाला मिल जाता तो मेरा पूरी इंडिया में हाईएस्ट होता। पर चूँकि हमें दिसंबर में जाके इनाफ वाला मिला तो मेरी दिसंबर से लेकर मार्च तक की काउंट हुई। अच्छा। इस वजह से मेरे को उत्तर भारत में वो मिला, अदरवाइज तो मेरा उत्तर भारत में। अच्छा, अदरवाइज इंडिया का टॉप था मेरा। इंडिया में कोई नज़दीक ही नहीं था मेरे। जो सेकंड हाईएस्ट था उसकी थी 3900 और 53 थी उसकी, 3953 एआई थी, जो कि मेरी तो 5000 से ऊपर थी। 5000 से ऊपर थी, मतलब कोई आसपास में ही नहीं था। बिकॉज ऑफ इनाफ में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था, इस वजह से हमें थोड़ा सा। फिर भी आप देख सकते हैं 3 साल के अल्प समय में डॉक्टर साहब ने, मतलब 3rd पोजीशन शायद आपको। हाँ, 3rd पोजीशन बिल्कुल। केवल 3 महीने के ही परफॉर्मेंस के कारण जो है, बाकियों को 12 महीने का काउंट हुआ और आपके 3 महीने के कारण ही डॉक्टर साहब ने जो है वो 3री पोजीशन, जो वैसे अगर इन्होंने बताया कि अगर सिस्टम से देखा जाए तो पूरे इंडिया में फर्स्ट जो है प्राइज के डॉक्टर साहब हकदार थे। और मेलों में मेरी ड्यूटी लगती है, जितने भी मेले अपने राजस्थान के हैं उनमें तो लगती है। उसके अलावा ऑल इंडिया लेवल का पंजाब में मुक्तसर में जो मेला लगता है उसमें मुझे एज ए जज बुलाया जाता है। जी सर। वहाँ पे मैं जजिंग के लिए। अच्छा, मुक्तसर मेले में एज ए जज, ये बहुत बड़ा मेला लगता है। सारे मेलों में मैं। हाँ, मुक्तसर मेले में एज ए जज आपको मतलब बुलाया जाता है। जी। और सारे मेलों में एज ए जज ही जाता हूँ मैं, वहाँ पर एनिमल्स में कंपटीशन की जजिंग करता हूँ। सर मुर्रा में तो, उधर तो मुक्तसर में तो मेन मुर्रा सारी ब्रीड्स आती है। मेन तो मुर्रा ही है, बाकी सारी ब्रीड्स आती है। कैटल की सारी ब्रीड्स आती है, क्रॉस ब्रीड्स आती है, इंडिजिनस ब्रीड्स आती है, और मुर्रा ब्रीड तो है ही है। तो सर उन्होंने जो पंजाब और हरियाणा में जो इतना जो उनका नाम जो हुआ है वो शायद ब्रीड इम्प्रूवमेंट पर ही हुआ है। ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे बहुत ही विशेष ध्यान दिया है। और दूसरा, पशुपालकों को प्रोत्साहन बहुत करते हैं, बहुत अच्छा प्राइस वो मुक्तसर में देते हैं, इससे प्रोत्साहन बहुत मिलता है। सर एक चीज़ तो मेरे मन में इंटरेस्ट लेके लोग, एक चीज़ तो सर मन में रहती है, राजस्थान में वो प्रोत्साहन जो है पशुपालकों को शायद नहीं मिल पाता जो कि हरियाणा पंजाब वाले लोगों को मिलता है। तो मैं मेरे चैनल माध्यम से आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि सर आपको तो इस फील्ड में काफ़ी आपकी ऊपर तक जान पहचान है, तो कि जो पशुपालक खूब मेहनत से काम करता है, अच्छी ब्रीड तैयार करता है, अगर उसको मोटिवेशन मिले सर, तो वो भी अपन हरियाणा पंजाब से श्रेष्ठ नस्लें अपन जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, अपनी हरियाणा पंजाब से अपनी इंडिजिनस ब्रीड से श्रेष्ठ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिल्क प्रोडक्शन में अपनी ब्रीड श्रेष्ठ है, इसीलिए तो अपना प्रोडक्शन देखिए ना, हरियाणा पंजाब से कहीं अच्छा प्रोडक्शन है, इसलिए उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ गवर्नमेंट का थोड़ा अगर प्रोत्साहन पशुपालकों को और इन द फॉर्म ऑफ प्राइस के फॉर्म में अगर पशुपालकों को और ज़्यादा इंकरेजमेंट करें तो पशुपालक इसमें बहुत ज़्यादा चढ़कर भाग लेंगे, और ये पशुपालकों को प्लस सरकार को फ़ायदा होगा। डिपार्टमेंट को तो होगा ही होगा, हमारे विभाग को तो फ़ायदा होगा ही होगा, पर पशुपालकों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
इसके अलावा और जो अवार्ड्स जो आपको दिए गए हैं? इसके अलावा मेलों के साथ साथ में मुझे राज्य सरकार द्वारा भी कई बार नवाजा गया है। आप देखिए मेरे कृषि मंत्री थे हरजीराम जी बुल्डिक साहब जी, हरजीराम जी को हाँ, जी 2009 में मुझे पुरस्कृत किया था। मुझे जो राजस्थान का बेस्ट वेटनरियन अवार्ड हरजीराम जी द्वारा दिया गया है। हरजीराम जी राजस्थान के बेस्ट वेटनरी डॉक्टर। हाँ, जी सर। और उत्तर भारत का जो नेशनल अवार्ड है उत्तर भारत में बेस्ट वेटनरियन के रूप में मुझे अवार्ड मिला है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। जी सर। कृत्रिम गर्भाधान में भी मिला है। और नहीं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी, 3rd पोजीशन वेस्ट जोन में। बेस्ट जोन में 3rd पोजीशन। ये तो बेस्ट फील्ड वेटनरियन और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे है। अच्छा, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है, दोनों में ही आपको 3rd पोजीशन दी गई है। दोनों को और इसमें कैश प्राइस भी मिला है 21,000 रुपये का कैश प्राइस, और ये शील्ड साथ में, ये दोनों शील्ड। और ये है सर वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। इसमें साफ लिखा है 5,330 कैटल और बेफेलोज पे 2006-7 में आपने हाईएस्ट जो है वो विद सक्सेस रेट ऑफ 51.5 के साथ में। ये सर और अवार्ड देख सकता हूँ, ये प्रशंसा पत्र जिला प्रशासन नागौर के द्वारा। ये आप देखिए निदेशक द्वारा ये मुझे उत्कृष्ट सेवा प्रमाण पत्र दिया गया 2018 में मुझे दिया गया था, 26 जनवरी 2018 को। ये और तमाम प्रकार के जो अवार्ड्स और आपको जो दिए गए हैं। तो डॉक्टर साहब कहना शायद बड़ा आसान है, लेकिन एक्चुअल में काम करना और इस वहाँ तक पहुँचना, ये कहने में बात बड़ी आसान लग जाती है, लेकिन एक्चुअल में काम करना और इतना बड़ी पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपनी एक छाप छोड़ना, सर ये कहना में बड़े, कोई भी कह सकता है कि ऑल ओवर इंडिया, लेकिन इंडिया में सर हज़ारों वेटनरी डॉक्टर और हज़ारों कंपटीशन में आते हैं। वहाँ पर आपने जो इतना बड़ा काम किया, 5वां छोटा सा गांव है, कोई जिला या कोई शहर भी नहीं है, वहाँ पर मैंने डॉक्टर साहब की बहुत सारी वीडियोस कवर की है 5वां हॉस्पिटल में जाकर। तो वहाँ पर मैं देख सकता था गाड़ियों पे गाड़ी आ रही है। करीबन सर वहाँ पे कितनी आउटडोर आप करते हैं करीबन? हमारा डेली का आउटडोर 100 से ऊपर ही रहता है। 100 से ज़्यादा मतलब पेशेंट जो जानवर जो देखते हैं, जिसमें आप देखो कम से कम एवरेज 4 से 5 तो सर्जरी हो जाती है। सर्जरी मैंने कुछ सर कवर भी की थी आपकी। 5 से 6 ऑपरेशन जो है पर डे के। 10 से ऊपर हमारी यही होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान पर डे, और बाकी जनरल केसेस आते हैं। तो सर आपको बहुत ज़्यादा क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, तो सर 2 टुक आप एक ऐसा मैसेज जो हमारे सभी पशुपालकों को आप जो देना चाहेंगे, जिससे उनकी जो है इनकम में बढ़ोतरी हो और मतलब इन फ्यूचर में एक वो अपनी एक अलग छाप छोड़ पाएँ। तो एक ऐसा कोई मैसेज जो आप देना चाहें कि वो एक अच्छी छाप छोड़ पाएँ। मैं पशुपालकों से कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप देसी नस्ल सुधार पे विशेष ध्यान दें। देसी नस्लों को आप पालें और देसी नस्ल में भी ब्रीड इम्प्रूवमेंट करके आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। हॉलिस्टीन अगर आप विदेशी नस्लें भी आप रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट देसी नस्ल पे आप ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका जो फैट परसेंटेज, इसकी मिल्क की क्वालिटी जो देसी नस्ल में है वो विदेशी नस्ल में बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर वो इस एनवायरनमेंट को भी सेट नहीं करती है, विदेशी जो को सेट नहीं करती, कई बीमारियां भी होती है। और दूसरा जो क्वालिटी ऑफ मिल्क है, जो हेल्थ पे, जो अपने देसी नस्ल का जो मिल्क है उससे हेल्थ इम्प्रूवमेंट, हेल्थ में जो नो डाउट किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती। जबकि अपनी जो विदेशी नस्लें हैं वो हेल्थ पे भी असर डालती है, खुद की हेल्थ भी बार बार बीमार होती रहती है। तो ऐसे करके पशुपालकों को जो इनकम होती है वो सारी की सारी इनकम वापस उसकी बीमारियों में खर्चा लग जाता है। अपने इंडिजिनस ब्रीड में ये ऐसी समस्याएं बहुत कम होती है। तो मतलब देसी गायों पर ही आप ज़्यादा जोर दें, फोकस करना। तो डॉक्टर साहब मतलब सभी डॉक्टर वगैरह से भी ये राय तो सभी यही देते हैं कि भाई आप देसी रखो। तो डॉक्टर साहब शायद आप भी देसी गाय ही? हाँ बिल्कुल, हमारे पास गांव में बिल्कुल देसी गाय हैं। मैं देसी गाय, हमारे पास साहिवाल गाय भी है, गिर गाय भी है और नागौर ब्रीड भी है।
तीनों ब्रीड मेरे पास है। तो सर जो एक गांव में हमारे एक पास अपन है। अलग से वीडियो बनाएंगे सर। हाँ, इन हाँ, बिल्कुल, इन जो बिल्कुल। गायों के अंदर जो नागौरी है, चाहे गिर है, चाहे साहिवाल है, इसमें कौन सी श्रेष्ठ है, हर एक में कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है, कौन सी चीज श्रेष्ठ है, तो इस पर भी एक जो है आप। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ब्रीड वाइज एक एक चीज़ मैं सारी समझाऊंगा। पशुपालकों के लिए सारी चीज़ बताऊंगा कि कौन सी ब्रीड क्यों बेस्ट है और उसमें क्या खासियत है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतना अमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू।